नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सुन रहे हैं समय समय की बात। दोस्तों, आज जो कहानी हम सुनने वाले हैं उसका नाम है महक। लाजो, ओ लाजो। आई बीबी जी। ओफो बीबी जी, कितनी बार कहा है आपको अपने आप नहीं उठना है। डॉक्टर साहब ने मना किया है ना। डॉक्टर तो ऐसे ही बोलते हैं, उसका बस चले तो वो मेरे मरने से पहले ही मुझे लाश बना दे। बीबी जी, शुभ शुभ बोलो, आपको कुछ नहीं होगा। डॉक्टर इलाज कर रहे हैं ना। डॉक्टर इलाज कर रहे हैं, लेकिन उनके इलाज का कोई फायदा नहीं हो रहा है। तो तुरंत ही थोड़ी हो जाएगा, थोड़ा टाइम तो लगेगा ना। 2 साल तो होने जा रहे हैं, और कितना टाइम लगेगा? ऊपर भरोसा रखो, ऊके वहाँ देर है अंधेर नहीं। हमरे गांव में भी रहे एक, उनको भी आप ही जैसी कुछ बीमारी थी। पूरे 2 साल इलाज कराया, सबको लगा कि मर जाएगी बेचारी, लेकिन 2 साल बाद भली चंगी घर वापस आ गई। बस वो अलग बात है कि जब उनको पता चला कि उनके इलाज में घर बार सब कुछ बिक चुका है, तो बेचारी दिल का दौरा पड़ने से मर गई। तो क्या फायदा ऐसे इलाज का? एंड में तो मर ही गई ना। हाँ, तो आपको पैसे की कौन दिक्कत है? आपका इलाज तो अच्छे से हो सकता है। चिंता ना करो बीबी जी, आप ठीक हो जाओगी। हाँ, संभाल के। हाँ, आराम करो आप यहाँ। तू तो गंवार है लाजो, तुझे कुछ नहीं पता। मैं कह रही हूं ना, कोई फायदा नहीं होने वाला इन सब दवाइयों से। मैं तो इनसे भी बोल बोल कर थक गई हूं कि बेकार ही खर्चा कर रहे हो। चुप करो बीबी जी, बहुत बोलने लगी हो आप। बड़े साहब जो कर रहे हैं सब ठीक कर रहे हैं, आप बहुत जल्दी सही हो जाओगी। आज रिपोर्ट आने वाली है आपकी, देखना अच्छी ही आएगी। हम तो सुबह सुबह मंदिर में 10 रुपए का प्रसाद भी चढ़ाए हैं। अब तो भगवान के पास जाने का टाइम आ गया है मेरा, और जहाँ ये 10-10 हजार के इंजेक्शन काम नहीं आ रहे, वहाँ 10 रुपए का प्रसाद क्या काम आएगा? भगवान भी उनकी सहायता करता है जो खुद की सहायता करते हैं। अब आप ही जीने की इच्छा छोड़ दोगी तो उसमें दवाई और दुआ क्या करेगी? जीने की इच्छा नहीं छोड़ी है लाजो, लेकिन ऐसे इस तरह तुम सबको मेरे लिए परेशान होते नहीं देखा जाता। ज्यादा बकवास नहीं करने लगी हैं। अपनों की सेवा करना, उनका ख्याल रखना कोई परेशानी का काम थोड़े ही है। ये तो अपनों का फर्ज होता है। लाओ बीबी जी, आपके पैर दबा दूं। नहीं, रहने दे। अच्छा सुन, मेरी एक बात मानेगी? जी बीबी जी, हुक्म करो। मेरे जाने के बाद तुम अभय का अच्छे से ख्याल रखोगी ना? फिर वही बातें शुरू कर दी आपने। मैं सीरियस हूँ लाजो, तुम इनका ख्याल रखोगी ना? तुम तो जानती ही हो कि ये बहुत लापरवाह हैं। जब तक इनके आगे पीछे ना लगे रहो तब तक ये खाना भी नहीं खाते। ना इन्हें दिन का होश रहता है ना रात का। मेरे जाने के बाद पता नहीं इनका ख्याल कौन रखेगा। बस एक इनकी ही फिक्र है जो मुझे इस बीमारी से लड़ने की ताकत देता है। तो मैं दुआ करूंगी कि ये फिक्र आपको लगी रहे ताकि आप सही हो जाओ। ये बीमारी मुझे नहीं छोड़ेगी और मैं इनकी फिक्र नहीं छोड़ सकती। अगर तू चाहती है कि तेरी बीबी जी शांति से बिना दर्द हुए बिना तड़पे इस दुनिया को अलविदा कह दे, तो तू मुझसे ये वादा कर कि तू इनका ख्याल रखेगी। तेरा किया वादा ही मुझे एक सुकून की मौत दे सकता है। प्लीज लाजो, मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज लाजो। नहीं बीबी जी, हम ऐसा कोई वादा नहीं करेंगे और आपको भी कुछ नहीं होगा। आप बहुत जल्दी ठीक हो जाओगी। लगता है बड़े साहब आ गए, आपकी रिपोर्ट भी लाए होंगे। हम अभी आए। बड़े साहब, बीबी जी की रिपोर्ट आ गई। निशा कैसी है? आराम कर रही हैं, उन्हीं से बात कर रही थी। रिपोर्ट में क्या आया है बड़े साहब? तुम्हें मना किया है ना उससे ज्यादा बात करने के लिए। उसकी सेहत के लिए ये ठीक नहीं है। इतनी बार समझाया फिर भी तुम्हें समझ में ही नहीं आता। नहीं साहब, वो तो बीबी जी ही बात कर रही थी। हम तो बस उनका थोड़ा मन बहलाने के लिए बात कर रहे थे। तुम्हें निशा का ख्याल रखने के लिए रखा है या मन बहलाने के लिए? अभी कहाँ है निशा? बीबी जी अपने कमरे में हैं। बड़े साहब, रिपोर्ट में क्या आया? तुम्हें हर चीज जाननी होती है ना। जाओ मेरे लिए 1 गिलास पानी लेकर आओ। अब है, क्यों उस बेचारी पे चिल्ला रहे हो? रिपोर्ट में जो भी है वो तुम्हारे गुस्सा करने से बदल नहीं जाएगा। लाओ मुझे रिपोर्ट दो, मैं ही लाजो को बताती हूँ। अब ये कागज के टुकड़े तुम्हारी किस्मत तय करेंगे। फर्जी है ये सब। मैंने एक और डॉक्टर से बात करी है, वो इससे ज्यादा अच्छा है। तुम टेंशन मत लो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। ये बेकार की जिद छोड़ दो अभय, इन सबसे कोई फायदा नहीं होने वाला। मेरी तबीयत ठीक नहीं होने वाली। मैंने भी हार नहीं मानी है।
मैं आखिरी दम तक नहीं मानूंगा। किसके आखिरी दम तक हार नहीं मानोगे अभय? मेरा तो आने वाला है। निशा प्लीज। कितना वक्त है मेरे पास अभय? मुझे माफ कर दो निशा, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सका। प्लीज मुझे माफ कर दो। अभय लड़खड़ाकर जमीन पर बैठ जाता है और निशा भी उसके साथ जमीन पर बैठ जाती है। किसने कहा कि तुमने कुछ नहीं किया? तुमने हर वो चीज करी जो तुमसे हो सकी। तुमने मेरा इतना ख्याल रखा, इतना प्यार दिया। ये शायद तुम्हारा प्यार ही था जिसने मुझे इस बीमारी से लड़ने की हिम्मत दी। लेकिन अब मैं तुम्हें मेरे लिए परेशान होकर दिल दिल मरते हुए नहीं देख सकती। प्लीज अबे, प्लीज। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। काश मैं तुम्हारे लिए कुछ और कर पाता। तुम्हें जितना करना था तुमने कर लिया। अब बस एक इजाजत दे दो, मुझे सुकून से मरने की इजाजत। तुम्हें और परेशान नहीं देख सकती, प्लीज। अभय कुछ नहीं कह पाता और निशा की गोद में सिर रखकर रोने लगता है। सामने खड़ी लाजो की आंखों में भी आंसू भर आते हैं। मेरा एक काम करेगी? एक आखिरी काम? नहीं, मैं आपका कोई काम नहीं करूंगी। प्लीज, अपनी बीबी जी का इतना कहना नहीं मानेगी? आखिरी काम ना सही, आखिरी इच्छा समझकर ही पूरा कर दे। मेरे हाथों में मेहंदी लगा देगी। बहुत वक्त हो गया मेहंदी रचाए। लाजो की आंखों से आंसू बहते रहे और वो निशा को देखती रही। फिर कुछ सोचकर वो किचन में चली गई। अभय निशा को ले जाकर बिस्तर पर आराम से लिटा देता है। मैंने लाजो को सब कुछ समझा दिया है। वो आपका पूरा ख्याल रखेगी। नहीं तो वो आपके ऑफिस में कौन थी? कौन? अरे वही जो आपकी सारी भिंडी की सब्जी खा जाती थी। मेघा? हाँ वही। उसी से शादी कर लेना, इतनी भी बुरी नहीं है। पहले बोल दी, अब तो उसने ऑफिस भी छोड़ दिया। दुनिया तो नहीं छोड़ी ना। इतना कहकर निशा एकदम से खामोश हो जाती है और तभी लाजो आ जाती है। वहां इतनी दूर खड़ी होकर मेहंदी कैसे लगाएगी? चल इधर आ। अपने हाथों से पीस करके लाई है ना? जी बीबी जी। लगा दे। तुझे याद है ना मुझे कौन सा डिजाइन पसंद है? जी बीबी जी। लाजो निशा के हाथ में मेहंदी बनाती चली गई और उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। इधर अभय निशा का हाथ थामे और अपने आंसुओं के बांधों को रोके हुए निशा की मुस्कान को देखता जा रहा था। बहुत अच्छी मेहंदी बनाई है तूने लाजो। अभय देखो, तुम्हारा नाम कैसा खिला सा लग रहा है। ये मेहंदी बहुत अच्छी रचेगी, देखना। वो मेहंदी कैसी रची ये तो निशा नहीं देख पाई, लेकिन उस मेहंदी की खुशबू में बसकर निशा पूरे घर में महक उठी थी, जैसे वो कहीं गई ही नहीं थी। वो यहीं है, इसी घर में, इस घर के हर कोने में। ये थी हमारी आज की कहानी महक, जिसे आप सुन रहे थे बिल्कुल नए पॉडकास्ट शो समय समय की बात पर। अब हम लेते हैं आपसे विदा और फिर हाजिर होंगे अगली बार एक नई कहानी के साथ। तब तक आप रखिए ख्याल अपना और अपने रिश्तों का। इमली, खट्टी मीठी बातें।